Good afternoon everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about the puerperal sepsis. puerperal sepsis क्या है? तो सबसे पहले जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने puerperal sepsis की एक डेफिनेशन दी थी कि उनके अकॉर्डिंग जब जेनिटल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है या जेनिटल ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है एट द लेबर टाइम, क्योंकि परप्यूरियल मीन्स पीरियड जो कि लेबर के बाद होता है या डिलीवरी के बाद होता है, परप्यूरियम जिसको हम बोलते हैं। सेप्सिस मीन इन्फेक्शन, मतलब उस टाइम पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है जेनिटल ट्रैक का एट द लेबर और विद इन 42 डेज मीन्स 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड, देन इट मे कॉल द puerperal sepsis. सेकेंड डेफिनेशन आती है एन इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक विच अक्कर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी। माना डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन रहेगी, हमने अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं किए या माना अच्छे से डिलीवरी को कंडक्ट नहीं किया या कोई भी ऐसा रीजंस ताकि जिससे कि लेबर के टाइम में क्या हुआ, वो जब ड्यूरिंग हम कंडक्ट कर रहे थे डिलीवरी उस टाइम पे इन्फेक्शन चला गया, ठीक है, जेनिटल ट्रैक में, और बाद में वो एक मतलब एक साइन सिम्टम शो होना शुरू हो गए, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम, puerperal sepsis। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू DC दत्ता। नेक्स्ट आता है द प्राइमरी साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। कौन कौन से साइट्स हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है? पेरिनियम, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया और यूट्रस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन puerperal sepsis एंड RTI। नॉर्मली हमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मोस्टली गर्ल्स में कॉमन होता है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर वो भी इन्फेक्शन है बोथ आर जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शंस। तो डिफरेंस क्या है puerperal sepsis और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस में? तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं या puerperal sepsis है, वो क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक विच अक्कर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी। मैंने पहले भी बताया, एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी और मिसकैरेज हो उसकी वजह से हो विद इन द 6 वीक्स इज टर्म एज puerperal sepsis। उसके बाद आता है इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है फैक्टर। तो अभी हम एक एक फैक्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है कि बहुत कारण या बहुत डायरेक्ट तो कोई कारण नहीं होता इस चीज़ में, देयर आर मल्टीपल फैक्टर हु विल कंट्रीब्यूटिंग टू हैव puerperal sepsis। दे आर डिवाइडेड इनटू एंटीपार्टम और इंट्रापार्टम। एंटीपार्टम मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, उससे पहले, मतलब पार्टम डिलीवरी से पहले के कारण ऐसे जो कई फैक्टर ऐसे जो बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन या सेप्सिस का कारण बनते हैं। इंट्रापार्टम मीन्स डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के टाइम कोई हमसे ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से बाद में सेप्सिस होगी। So this is all about today's topic.